नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑन भारत में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, छोटे बच्चों को राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम ना सिर्फ आपके ग्रह योगों की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करेंगे, साथ ही वो सटीक समाधान भी बताएंगे जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल क्या रहेगा ये भी आप जानेंगे। तो दिन को सफल बनाने वाले खास उपाय भी होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका कल जन्मदिन है, उनका ये पूरा वर्ष कैसा रहने वाला है ये भी जानेंगे। आचार्य राजेश तिवारी जी से आज हम रत्न शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो बात सेहत की करेंगे योगिनी सोनम से, उनसे जानेंगे पिंपल्स से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के उपयोगी पंचांग की। आचार्य जी, कल 13 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र पूर्वाषाढ़, चंद्रमा धनु राशि का भोग करेगा। राहु काल दोपहर 1:58 से 3:34 तक रहेगा। इस बीच कोई शुभ कार्य मत करिएगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा में है। यदि यात्रा करनी हो तो ओम विष्णुदेवाय नमः कहकर घर से निकले। तो आपने शुभ और अशुभ समय तो कल का जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? आज हम घर के मंदिर में जलाए जाने वाले दीपक की बात करेंगे। मैं बताऊंगा मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला उपाय भी बताऊंगा। तो कैसे आप मां लक्ष्मी की कृपा पाएंगे, आज हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन उसके पहले आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार देख लेते हैं राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका कल का दिन? मिथुन राशि विवाह के मार्ग की बाधा को शुक्र समाप्त करेगा। भवन से संबंधित प्रयास भी सार्थक बनाएगा। अनावश्यक तर्क कुतर्क से बचिएगा। गरीबों में अन्न का दान दिन को बहुत सुखद बनाएगा। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि चंद्रमा के तृतीय होने के कारण आर्थिक व्यय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अपने साथ के कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करिएगा, उनका अनादर बिल्कुल मत करिएगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करके घर से बाहर जाएं। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा रुके हुए कार्य कराएगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर आज लेना होगा। पीले चावल का दान करके दिन के मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65%, संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आज हम बहुत खास विषय पर बात कर रहे हैं दीपक को लेकर। सभी मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल होता है दीपक किस तरह का हो, कितनी बाती उसमें हो, किस उद्देश्य के लिए किस तरह का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर दीपक का महत्व क्या होता है? जी देखिए, सनातन धर्म में दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। दीपक को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जो हमारे अंदर की अज्ञानता, भय, रोग, शोक रूपी अंधकार को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए कहा भी जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात हमारे अंदर का जो अंधकार है वह समाप्त होकर प्रकाशित हो। धर्म शास्त्रों के अनुसार अग्नि के 3 स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में, आकाश में सूर्य के रूप में तथा पृथ्वी पर अग्नि के रूप में जाना जाता है। दीपक के प्रकाश को अत्यंत पवित्र एवं मांगलिक माना जाता है।
भगवान की पूजा आराधना से लेकर प्रत्येक मांगलिक कार्यों में किसी न किसी रूप में दीपक अवश्य जलाया जाता है। पूजा के समय दीपक के प्रज्वलित करने का उद्देश्य यद्यपि कई है, लेकिन मूल रूप से दीपक को अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है और दीपक जलाने से वहां की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे पूजा के समय आपका मन एकाग्र होता है, मन में शुद्धि आती है और आप ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होकर अभिष्ट हेतु एकाग्र होकर पूजा कर पाते हैं। आगे हम आचार्य जी से मनोकामना सिद्धि के लिए जलाए जाने वाले दीपक की भी जानकारी लें, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, अब भाग्य चक्र के अनुसार बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। मेष राशि, चंद्रमा एवं शुक्र की शुभ अवस्था के कारण नया अवसर मिलने जा रहा है। पुराना विवाद भी आज सुलझता हुआ दिखाई देता है। किसी का उपहास आज बिल्कुल मत करिएगा। किसी गरीब को पीले वस्त्र का दान करके दिन को सुखद बनाइए। सफलता का मीटर 70, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। सिंह राशि, धन के लिए किया गया प्रयास सार्थक होगा और घर पर किसी प्रेमी व्यक्ति के आने से परिवार आनंदित रहेगा। दवा आज समय पर लीजिएगा। माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, राशि पर गोचर कर रहा चंद्रमा आपको थोड़ा चंचलता देगा। घरेलू कार्य से यात्रा भी कराएगा। अपने खर्चे पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा। गरीब को धन का दान देकर दिन को सफल बना सकते हैं। सफलता का मीटर 75, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, जैसा कि आज हम दीपक की बात कर रहे हैं, तो मनोकामना सिद्धि के लिए आखिर किस तरह का दीप प्रज्वलित करना चाहिए? पहले दर्शकों, आप यह जान लीजिए कि आप अपने मनोकामना की सिद्धि अपने इष्ट देव के द्वारा जल्दी प्राप्त कर सकते, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आपके इष्ट देव भगवान श्री गणेश हैं, तो उन्हें 3 बत्तियों वाला घी का दीपक अवश्य दिखाइए। इससे न केवल आपके मनोरथ पूर्ण होंगे, अपितु सदैव बुद्धि का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यदि आपको नौकरी की समस्या हो अथवा किए हुए कार्य का फल प्राप्त न होता हो, तो ऐसे में भगवान सूर्य की उपासना करें और तिल का दीपक जलाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यदि आप अपने विरोधियों से परेशान हैं या किसी मुकदमे में फंस गए हों और शत्रुओं के द्वारा अधिक समस्या उत्पन्न की जा रही हो, तो भगवान भैरव के सामने तिल के दीपक जलाने से निश्चित समस्या से छुटकारा मिल जाता है। यदि शनि के प्रतिकूल होने के कारण अथवा 7.5 या ढैया चलने के कारण आप पीड़ित हो रहे हो, तो शनि मंदिर में अथवा पीपल के पेड़ के नीचे तिल का दीपक जलाकर शनि स्तोत्रम का पाठ करने से समस्या का निश्चित समाधान होता है। शारीरिक रूप से यदि दुर्बल हो, बार बार कोई न कोई बीमारी आती जाती रहती हो, तो महुआ के तेल का दीपक आपको निश्चित आरोग्यता प्रदान करने में सहायता करेगा। यदि आप भगवान नारायण अथवा विष्णु जी की आराधना करते हो या आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर अवस्था में हो, तो भगवान विष्णु के सामने 16 बत्तियों वाला घी का दीपक जलाने से निश्चित रूप से भगवान नारायण, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यदि जन्म कुंडली में राहु एवं केतु के विपरीत होने के कारण आप लगातार परेशान हो रहे हो, तो क्या करें? अलसी के तेल का दीपक भगवान शिव के सामने जलाकर राहु एवं केतु के मंत्र का जप करिए, निश्चित ही फायदा होगा।
आगे हम आचार्य जी से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उपाय भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा रहने वाला है इनका कल का दिन। वृषभ राशि, राशि के स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति के कारण संतान और मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा। अति प्रसन्नता में किसी दूसरे को आहत बिल्कुल मत करिए और न अप्रिय भाषा का प्रयोग करिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए, दिन बेहतर बीतेगा। सफलता का मीटर 75, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। कन्या राशि, भाग्य के स्वामी शुक्र की मजबूत अवस्था से प्रत्येक कार्य में सफलता सुनिश्चित दिखाई देती है। अपने से बड़ों का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, आपको प्रत्येक कार्य को बहुत सोच विचार कर करना होगा, अन्यथा विफलता से मन दुखी रहेगा। किसी की सलाह आज बिल्कुल नहीं लेनी है। चिड़िया के लिए अन्न जरूर निकालिए। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, हर कोई मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है, दरिद्रता दूर करना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। दरिद्रता दूर करने वाले कौन से वो खास उपाय हैं? किस तरह का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? दर्शकों, दरिद्रता दूर करने वाला पहला उपाय आप नोट करिए। कमल की डंडी को अच्छी तरह धुलकर सुखा लीजिए और उसकी बत्ती के रूप में उपयोग करते हुए घी का दीपक जलाकर श्री सूक्तम या महालक्ष्मी के किसी भी बीज मंत्र का पाठ करना प्रारंभ करिए। निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है। दूसरा उपाय, यदि आप महालक्ष्मी की पूजा आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक या घी का दीपक जो 7 बत्तियों वाला हो वह अवश्य जलाइए। यह ध्यान अवश्य रखिएगा कि माता लक्ष्मी के दाहिने तरफ घी का दीपक एवं बाएं तरफ तिल का दीपक जलाया जाता है। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका कल जन्मदिन है। जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात करते हैं। देखते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन। कर्क राशि, चंद्रमा के 6ठे भाव का गोचर थोड़ा आलस्य देगा। अनावश्यक वाद विवाद से बचिएगा। गरीबों को आर्थिक दान देने से दिन सुखद बीतेगा। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, धन के घर में गया चंद्रमा आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान कराएगा। बातचीत में बिल्कुल समय व्यर्थ मत करिएगा। पीले चावल का दान करिए, दिन बेहतर बीतेगा। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मीन राशि, रोजी रोजगार में प्रगति निश्चित ही प्राप्त करेंगे। नए आर्थिक स्रोत का सृजन भी होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। निर्धन व्यक्ति को धन का दान करके दिन के मनोरथ पूर्ण करिए। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तो आगे कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपकी सेहत की भी, कैसे पिंपल से आप निजात पा सकते हैं, योगिनी सोनम से जानेंगे। लेकिन उसके पहले आचार्य जी, बात उनकी कर लेते हैं जिनका कल जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है और कैसे वो अपने पूरे वर्ष को सफल बना सकते हैं। जिनका कल जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 13 अप्रैल को जन्म होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक 4 है। अंक 4 का नेतृत्व
राहु नामक छाया ग्रह करता है। यह वर्ष आपके लिए लाभ प्रदान करने वाला सिद्ध होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि जुलाई और अगस्त के महीने में थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा, नहीं तो आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वर्ष को अनुकूल बनाने के लिए क्या करना है आपको? नियमित रूप से भगवान सदाशिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप करिए। तो आगे कार्यक्रम में हम रत्न शास्त्र की भी बात आचार्य जी से करेंगे, लेकिन उसके पहले आपकी सेहत की बात हो जाए। लगातार लोग परेशान हैं, उनके चेहरे पर पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है, आइए जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम पिंपल्स यानी मुहासों के बारे में बात करेंगे। मुहासे एक आम त्वचा संबंधित परेशानी है जो कि अक्सर टीनेज में ज़्यादा बढ़ जाती है। गलत खान पान, पानी कम पीना या फिर योगासन व्यायाम ना करने से ये समस्या लंबे समय तक चलती रहती है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जिससे आपके चेहरे पे रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको पिंपल्स की समस्या में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। चक्रासना। सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए अपने पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ लें और अपने दोनों पंजों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचें। अपने दोनों हाथों को एक एक करके अपने कंधे के नीचे इस तरह रख दें। सांस लेते हुए अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचें। और अगर आपसे बन पाए तो अपने दाएं पैर को जमीन पर ही रखें और अपने बाएं पैर को इस तरह धीरे धीरे हवा में उठा लें। कोशिश करें कि आप 10 सेकंड या फिर आपकी क्षमता के अनुसार इस आसना में बने रहें। अब सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को जमीन पर ले आएं। अब ठीक इसी तरह अपने दाएं पैर को हवा में उठा लें। कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें या फिर आपकी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को जमीन पर वापस ले आएं और हाथों का सहारा लेते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना 3 से 4 बार इस आसना को दोहराएं। दूसरा आसना, शीर्षासना। सीधे बैठ जाएं, हाथों का सहारा लेते हुए आगे की तरफ आएं। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर रख दें। अपने हाथों को इस तरह इंटरलॉक करें। अपने सर के ऊपरी हिस्से को हथेलियों के सामने रख दें। अब धीरे धीरे अपने घुटने सीधे कर लें और अपने पैरों से अपने सिर की तरफ चलना शुरू करें। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ने की कोशिश करें। 5 से 10 सेकंड इसी स्थिति में रुकें और अगर आपसे बन पाए तो अपने दोनों पैरों को इस तरह सीधा कर लें। आपके पैर जमीन से पैरेलल होंगे। ध्यान रहे, इस आसना में सबसे ज्यादा जरूरी है प्रयास और संतुलन बनाना। अब सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को मोड़ लें और धीरे धीरे वापस जमीन पर आ जाएं। अब आप कम से कम 10 सेकंड बालासना में बैठें। शीर्षासना के बाद आप बालासना जरूर करें। रोजाना 2 से 3 बार इस आसना को दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपके त्वचा को पोषित करेगा, साथ ही साथ आपके पिंपल्स यानी आपके मुहासों की समस्या को धीरे धीरे कम करने लगेगा। आचार्य जी, आज हम बात करें रत्न शास्त्र की, तो रत्न शास्त्र में आज क्या है खास? देखिए दर्शकों, रत्न शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग शुक्र को मजबूत करने के लिए पहने जाने वाले रत्न हीरा की बात करेंगे। देखिए, सामान्यतः जब जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र अथवा त्रिकोण का अधिपति होता है और कमजोर होता है तो उसके लिए हीरा पहनाया जाता है, लेकिन यह पर्याप्त पैमाना नहीं है। कभी भी हीरा धारण करने के पहले यह अवश्य सुनिश्चित करिए कि शुक्र केंद्र अथवा त्रिकोण का मालिक है या किसी भी योगकारी अवस्था में बैठा हुआ है। इसके अतिरिक्त खटबल में उसकी स्थिति क्या है, बिंसोपक बल में उसकी स्थिति क्या है, इन तीनों ही पैमाने पर यदि शुक्र को मजबूत करने की आवश्यकता हो तो हीरा रत्न चमत्कारिक फायदा देता है। कम से कम 70 सेंट का हीरा
पहनना चाहिए चांदी या व्हाइट गोल्ड में शुक्रवार की सायं। यदि आप सही आवश्यकता पर हीरा धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।